अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में सोने और हीरे की चमक के साथ साथ एक शानदार बम्पर इनाम जीतना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड्स लाया है बम्पर लकी ड्रॉ स्कीम। सोना, चांदी या डायमंड किसी भी चीज की 20,000 रुपए की खरीदी पर आपको मिलेगा एक एक्टिवा स्कूटर जीतने का सुनहरा मौका। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन एक्टिवा लकी ड्रॉ में शामिल हैं। इतना ही नहीं, हर खरीद पर आपको मिलेंगे साल भर की खुशियां देने वाले ढेरों सुनिश्चित उपहार। हमारे स्टोर पर एक कूपन 20,000 की खरीदी पर दिया जा रहा है, यानी जितनी ज्यादा खरीदी उतने ज्यादा उपहार जीतने के मौके। यह स्कीम एक सीमित समय के लिए है, तो देर किस बात की। इस दिवाली अपने सपनों के गहने खरीदें और अपने घर लाएं एक चमचमाती एक्टिवा। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड्स, जहां विश्वास भी है और बम्पर उपहार भी। हमारा पता है बाल भारती स्कूल के पास, नरेंद्र नगर, अमहिया, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर मैं रीवा की दो खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां धनतेरस के शुभ अवसर पर रीवा पुलिस ने आम नागरिकों के लिए एक अनोखा तोहफा पेश किया है, जिसने लोगों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान बिखेर दी है। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी टीम ने एक सराहनीय पहल करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया है। इस मुहिम के तहत अमहिया थाना क्षेत्र के लगभग 50 लोगों के मोबाइल फोन बरामद किए गए और उनके मालिकों को सौंपे गए हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने कई महीनों पहले ही अपने खोए हुए फोन मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। जब पुलिस ने उन्हें बुलाकर फोन सौंपा तो उनके चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिखाई दी। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि यह पहल पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि पुलिस केवल अपराधियों को पकड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को सुलझाने और उनकी खुशियों को लौटाने के लिए भी समर्पित है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि धनतेरस के दिन मोबाइल फोन लौटाना उनके लिए किसी उपहार से कम नहीं है। सभी ने रीवा पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह की पहल जनता में पुलिस के प्रति भरोसे को और मजबूत बनाती है। रीवा पुलिस की यह पहल पूरे जिले के लिए मिसाल बन गई है। जिस तरह से एसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में अमहिया पुलिस ने ईमानदारी और समर्पण का परिचय दिया, वह निश्चित ही रीवा पुलिस की संवेदनशील और जनहितकारी छवि को और मजबूत करता है। धनतेरस के इस शुभ दिन पर जब हर कोई धन और समृद्धि की कामना कर रहा था, रीवा पुलिस ने आम नागरिकों को खुशियों का अनमोल तोहफा देकर सच्चे अर्थों में धनतेरस की खुशियां लौटा दी। जो पुराने आवेदन थे लोगों के मोबाइल घूमने के, उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार प्रयास करके मोबाइलों को ट्रेस करके ढूंढ के लोगों को हमने आज उपहार स्वरूप उन तक पहुंचाया है और लोगों ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। लगभग हम 50 मोबाइल बांट चुके हैं और भी मोबाइल अभी रखे हुए हैं, लोग अलग अलग समय पर आकर ले जा रहे हैं। ये सारे मोबाइल गुम हुए थे लोगों के अन्यत्र किसी व्यस्त शेड्यूल में, उनके हॉस्पिटल के दौरान या किसी व्यस्त चौराहे के दौरान उनसे गुम हुए थे, जिसे हमने साइबर की मदद से आज बरामद करके पिछले कुछ समय में और आज लोगों को वितरित किया। त्योहार पर लोगों को मोबाइल मिले और उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की और हमारे लिए भी काफ़ी सुखद अनुभव। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां दीपावली के त्योहार को देखते हुए रीवा के बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच बाजार में लगने वाले जाम और अव्यवस्था को रोकने के लिए अमहिया पुलिस ने आज जमीनी स्तर पर उतरकर एक सराहनीय पहल की है। दीपावली के कारण रीवा शहर का मुख्य बाजार, खासकर शिल्पी प्लाजा और आसपास के क्षेत्र ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ है। शहर के बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की भीड़ के चलते सड़कों पर यातायात बाधित हो रहा था और बार बार जाम लग रहा था। इसी समस्या को देखते हुए अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी पूरी टीम ने मुख्य बाजार में मोर्चा संभाला। उन्होंने न सिर्फ चेकिंग की, बल्कि सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। थाना प्रभारी ने बताया कि आज धनतेरस है, जिससे ग्राहकों की सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए और यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। उन्होंने
संकेत दिया है कि भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्जन का भी एक विशेष प्लान तैयार किया गया है। महिला पुलिस की यह तत्परता लोगों को सुरक्षित और आरामदायक खरीदारी का माहौल देने में मददगार साबित हो रही है। दिवाली का त्योहार है, मार्केट में क्राउड भी है और जो ट्रैफिक का है वो बहुत दबाव है। यहाँ सुरक्षा को लेके, यातायात को लेके क्या कुछ प्रबंध किए गए? भीड़ काफी है और सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस और हम लोग आपस में जो है तालमेल करके और जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पर्याप्त स्टाफ लगा के और लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो यातायात नियमों का पालन करते हुए, पार्किंग को सुनिश्चित करते हुए अपनी खरीदारी करें और सुरक्षित अपने घर जाएं। सर, लगातार यहाँ शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचल के लोग भी खरीदारी करने आ रहे हैं। उनके वाहन की पार्किंग को लेके क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा? आज तो पार्किंग का ऐसा है कि यहाँ केवल हम रश वाले एरिया में नहीं रखवा रहे हैं, साइड में गाड़ियां रखवा रहे हैं। कल के लिए कुछ प्रावधान चल रहे हैं, धनतेरस और चौदस के लिए कुछ अलग प्रावधान है, तो उनको कल जारी किया जाएगा। आज हम नियमित रूप से जहाँ गाड़ियां खड़ी होती थी वहीं करवा रहे हैं। सर, आगामी त्योहार को लेके कुछ विशेष दिशा निर्देश के तहत कुछ रूट तय किए गए हैं जहां से पब्लिक को आवागमन करना है। क्या वो रूट आप बता पाएंगे, कहां से कैसे लोगों को आना उसको है? आज के अलावा कल के लिए वो ज्यादा उससे प्रभावी रूप से किए जाएंगे और ट्रैफिक जो इंचार्ज मैडम है वो बेहतरी से बता पाएंगी और शहर के जो मुख्य सड़कों में ना आके साइड के जो रूट्स हैं उनको इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी और उन्हीं में डाइवर्ट किए जाएंगे। और पार्किंग के लिए जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए जैसे कि सोमवारी बाजार निर्धारित करने का अभी प्रावधान चल रहा है और लोगों को सलाह भी है कि अगर वो एक या दो लोग आ रहे हैं तो कोशिश करें अपनी स्कूटी से या किसी ऐसे वाहन से आ जाएं ताकि कम से कम रश हो पाए।